सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल और मैं हूं बादल। चलिए ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्चुअली में होता क्या है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो अगर हम देखा जाए तो ये दो टर्म्स है, तो अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो एक नई टर्म निकल के आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है और एक उसको डेवलप करने वाला जिसको हम डेवलपर बोलते हैं। हाँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हम कहते किसे हैं, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सो हम सभी के पास आज के टाइम पे फोन तो अवेलेबल होता ही है, तो फोन में एक कैलकुलेटर ऐप आती है। तो अब हम देखा जाए तो वो जो ऐप है वो क्या करती है, वो एक टास्क परफॉर्म करती है, कैलकुलेशन करती है। सो अब देखा जाए ये ऐप बनाई किसने? किसी डेवलपर ने बनाई होगी, ऑब्वियसली बात है, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। तो ये आपका कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर हो गया और जिसने इसको डेवलप किया वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। तो जो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरत है हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स काफी ज्यादा स्कूल के भी हो सकते हैं एंड जो अभी सोच रहे हैं कि हम आगे जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है, उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है, क्या डिग्रीज लेने की जरूरत है? वैसे तो बहुत सारी डिग्रीज है, जैसे कि आप बीटेक कर सकते हैं, जानी मानी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में। आप बीसीए से स्टार्ट कर सकते हैं, आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं अलग से अगर आप करना चाहें तो। ऐसे बहुत सारी डिग्रीज है। अब आपको देखनी है आपके लिए क्या सुटेबल है, आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या आसान रहेगा करना। सो अब बात करते हैं कि क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं पर आपके पास कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री ना हो तो? हाँ, बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैसे बने, आखिर ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो, अगर हम एक सिंपल टर्म में बात करें तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि ये कंपनीज की पॉलिसीज है जिसमें वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री मांगते हैं। तो वो देखते हैं कि आप बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया तो इसको इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अलग अदर फील्ड से, मान लो अगर कोई वीडियो, अगर कोई बीए का बच्चा देख रहा है, उसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो इसका आप होप मत छोड़िए। बहुत होप है, बहुत सारी कंपनीज है। इनफैक्ट गूगल कभी ये नहीं कहता कि मुझे कंप्यूटर साइंस का बच्चा मिलेगा तो ही मैं उसे अपने कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा या हायर करूंगा। तो थोड़ा कठिनाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा आसान रहेगा। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से उनसे आपको थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, पर यस, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप कभी ना कभी ये जरूर अचीव कर सकते हैं। आज के टाइम पे सिर्फ स्किल्स मैटर करते हैं, डिग्री सिर्फ एक जरिया आपको उस जगह पहुंचाने का कि आप इंटरव्यू में बैठ सके, दैट्स इट। बाकी आपकी सिर्फ स्किल्स ही मैटर करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है उस चीज की। सो अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर आखिर कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के डेवलपर्स होते हैं, पर ब्रॉडली जो मार्केट में जो आपने भी कभी ना कभी सुना होगा वो होता है वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप्स डेवलपर और डेस्कटॉप डेवलपर। सो ये डेवलपर जो है, आखिर इससे ज्यादा भी ऐसे डेवलपर्स होते हैं हमारे पास। एमएल का हो गया, एआई का हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के डेवलपर भी अलग है। एंड अगर और डीप में जाए तो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स भी अलग अलग होते हैं। एक ब्रांचिंग होती है कि हाँ ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। उतना डीप में अभी हम बात नहीं करेंगे। आप ऐसे समझ के रखिए कि ब्रॉडली कुछ फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपको कोई इंटरेस्ट है। जैसे मोबाइल डेवलपर है तो आप एंड्रॉइड ऐप और आईओएस ऐप बना सकते हो। आप कोटलिन जावा सीख के इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप वेब में इंटरेस्टेड है तो आजकल तो नोड.js, रिएक्ट.js, आपकी जावा, पाइथन, लगभग पीएचपी भी लैंग्वेज है से भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स ओपन है वेब में। एंड डेस्कटॉप में अब वैसे सी होगी, सी शार्प हो सकती है, तो आप डेस्कटॉप में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट गेमिंग भी एक तरह की डेवलपमेंट, अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। सो अब ये तो बात हुई कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं आप कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पूरी रोड मैप के बारे में कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो कैसे बन सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लैंग्वेज सीखनी है आपको। आप एंड्रॉइड डेवलपर यानी मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो क्या क्या लैंग्वेज लगेंगी। ऐसे ही हमारी बहुत सारी सीरीज आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा इस चीज के लिए। तो अब हमारी जो सीरीज है वो आएगी एंड्रॉइड डेवलपर के लिए और वेब डेवलपर के लिए। तो एंड्रॉइड में हम क्या बात करेंगे कि हम एक बेसिक ऐप, जो कोई भी हो सकती है, बेसिक ऐप बहुत बेसिक होती है कि आप एक टेक्स्ट व्यू से आप प्रिंट करा, हेलो वर्ल्ड से लेकर, और हम किस लेवल तक जाएंगे वो लेवल होगा कि आप एक ऐप इतनी अच्छी लेवल की बनाओगे कि उसे आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो, ताकि अगर आप दोस्त को भी शेयर करें तो वो आप पे भरोसा न कर पाए कि आप तूने बनाई है। हाँ, और वही चीज हम वेब में भी करने वाले हैं कि एक बेसिक
HTML पेज को हम किस तरीके से उस लेवल पे ले जा सकते हैं कि सर्वर साइड भी जुड़ जाए एंड फ्रंट एंड साइड भी जुड़ और जाए। कोई आपकी वेबसाइट को देख के ये ना कह सके कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने नहीं बनाया, देख के लगेगा कि हाँ किसी प्रोफेशनल ने ही बनाया इस पर। हाँ, और इसके साथ हम होस्टिंग भी सीखेंगे कि हम, और आपको ये भी सिखाएंगे कि मान बहुत जगह ये होता है, बहुत चैनल्स पे आपने देखा होगा, आपको वेब डेवलपमेंट तो सिखा देंगे पर इसे होस्ट कैसे करें, क्या हम इसे फ्री में भी होस्ट कर सकते हैं? सारी चीज पॉसिबल है। अब बस वीडियो में बने रहिएगा, हमारे आने वाले वीडियो में आपको सब सिखाएंगे फ्री में होस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट करना है तो। और वो वीडियोस भी बहुत ही जल्द आपको मिलेगी, विद इन 2 या 3 डेज ही मिल जाएगी आपको और वीडियोस। पेड होस्टिंग में कैसे करना पड़ता है, कैसे होस्टिंग होती है, आपको क्या क्या आना चाहिए, और यही सेम एज हम एंड्रॉइड डेवलपर में भी कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, कैसे आप, कभी कभी होता है ना प्ले स्टोर आपके ऐप को अपलोड नहीं होने देते, तो क्या दिक्कत हो सकती है आपके ऐप में कि हाँ वो अपलोड ना होने देते, तो ये सब फीचर्स हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब थोड़ा बात करते हैं कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के। सो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस एक्चुअली में होता क्या है? सो ऑन कैंपस का मतलब है आप किसी कॉलेज में हो और आपके पास कंपनीज आ रही है, तो वो है कि आपकी मतलब कंपनीज आपके कैंपस में आती है, आपके यूनिवर्सिटी में आती है जॉब्स के लिए, तो आप वहाँ पे जब इंटरव्यू देते हो तो वो एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बेसिकली होती है, कंपनी आपके पास नहीं आती, आपको खुद कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है, आपको अपना सीवी रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ता है कि आप या तो आप रेफरल के थ्रू जाइए, या तो उनके डायरेक्ट ऑनलाइन साइट पे पेज पे जाके आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं, या लिंक्डइन के थ्रू जाइए। लेकिन बात ये होती है जब आप खुद कंपनी के पास जाते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ दिस। पर जब ऑन कैंपस की बात होती है तो कंपनीज तो आते ही इस मोटिव से कि हमें हायर करके जाना है, तो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, लेकिन सबके अपने फायदे नुकसान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, तो आपका जो रेज्यूमे है वो कंपनी आखिर क्यों हायर करे आपको, क्यों आपका रेज्यूमे वो लेगी? तो उस रेज्यूमे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वो स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो आप? हमारे वीडियोस के थ्रू। आपको प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं रेज्यूमे में, तो आपके प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे? अब आपको तो बेसिक्स भी नहीं आते हैं अगर हम एक फ्रेशर की बात करें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी उस लेवल के सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स बना सके कि उसको कंपनी हायर करे, तो वो ये सब बताएंगे। हाँ, वो आप ये भी बताएंगे कि जैसे अगर आप, बात ये नहीं होती आपने खुद से प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, फिर देखेंगे कि आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की, आप कैसे कंपनीज के लिए इंटर्नशिप करके अपना सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरत होती है। तो हम आपको 2 टाइप की डेवलपमेंट सिखाने जा रहे हैं, तो एक एंड्रॉइड एंड वेब। तो आप ये अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, तो एक वेब का प्रोजेक्ट, एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट, और एक कंबाइंड प्रोजेक्ट कि वेब को एंड्रॉइड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपका सीवी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये जो हमारा जब आप कंपनी के पास जाएंगे तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखेंगे। कोई जाएगा सिर्फ एंड्रॉइड को सीख के, कोई जाएगा सिर्फ वेब सीख के, आपको दोनों की नॉलेज होगी, एज वेल एज आपको सर्वर और होस्टिंग, ये सबकी नॉलेज भी हम अपने वीडियो से प्रोवाइड कर देंगे कि आप एकदम फुल स्टैक डेवलपर की तरह अप्रोच करेंगे कंपनी में। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये कंपनीज के अंदर जाके सीखते हैं लोग, और हम आपको पहले ही सिखा रहे हैं, तो कंपनीज क्या सोचेगी कि इस बंदे को आता है, ये पहले से सीख के आया, तो हमारा एफर्ट और टाइम बचेगा। तो हम आपके हायरिंग की चांस बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये कड़वा सच है, पर सच है कि जॉब्स अवेलेबल है, पर कंपटीशन भी उतना ही है। सो बस यही है कि भाई स्किल्स सीखो और हमारी वीडियोस देखो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। अब आप पूछोगे कि हमने रोड मैप भी देख लेंगे आपसे, भैया हमें बताएंगे, हम रोड मैप भी सीख लेंगे, हम सब चीज सीख लिया, लेकिन फ्यूचर क्या है? पैसा कितना बनेगा? सबसे बड़ी बात पैसा, जिसके लिए सब आप ये सीख रहे हैं, कुल मिला के मैटर मनी करता है। कोई कितना भी कह ले कि भाई आके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख ली, प्रोजेक्ट सीख लिए, 4 साल कॉलेज में भी दे दिए, पर पैसा कितना मिलेगा, कि सैलरी कितनी मिलेगी? तो देखो इस पे ना, मतलब ये डिबेट ऐसी है कि कभी खत्म नहीं हो सकती। देखो आप, अगर मैं एक लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करूं, तो आपकी जितनी वर्थ है ना, आपको उतना ही मिलेगा, सीधा सा आप समझ लीजिए बस। तो और अगर फिर भी आप जानना चाहते हो कितना, तो हम अगर एनम देखें, पर एनम कितना पैकेज हो सकता है, तो 3 to 4 लाख मिनिमम मिलते हैं, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम आप फिर भी अगर किसी एमएनसी की, टॉप एमएनसी की बात करूं, कोई नाम नहीं ले रहा है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 35 तक और 50 लाख तक भी जाता है। तो वो एमएनसी टू एमएनसी वेरी करता है कि आप कहाँ, वो डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है। तो जितनी बड़ी कंपनी समझ लो उतना ज्यादा पैसा, एंड जितनी छोटी तो ऑब्वियसली आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, बेसिकली आपको डेवलपमेंट के साथ साथ आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार मैंने अपने कितने दोस्तों को देखा है, उनको नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको सब चीज आता भी है, लेकिन जब बात आती है दूसरे को एक्सप्लेन करने की, वहां वो नहीं कर पाते। सो वही चीजें आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी।
कि आप अपनी बात समझा सकोगे कि अगर आप मीटिंग में बैठे हैं, आपको बोला जाए कि आपके 10 क्लाइंट्स बैठे हैं, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिर्फ कोड लिख लेने से नहीं होता, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, कन्विंसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो वो भी हमारे वीडियोस में धीरे धीरे उसका भी डोज मिलता रहेगा आपको। तो फिर स्टे ट्यून हमारे साथ और बने रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।